देख कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन चल रहे थे तीसरे वाले पार्ट पे या चौथा वीडियो जो भी हम अपलोड कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन, रेंज के लिए लिख रहे हैं, प्रैंक का कोडिंग पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन R18 1 पर, N14 G7 पर, E5 पर, F6 पर, I9 पर, Q17 E5 पर, W23 पर। तो पहले हम बाईं ओर की पोजीशन अल्फ़ाबेट की पुट कर लें, उसके बाद हम देखें सब इंक्रीमेंट ऑर्डर डिक्रीमेंट शिफ्टिंग कौन सा है। अब देखो यहाँ से 5 के बाद 6 कितने का इंक्रीमेंट 1, 7 और 2 9, फिर कितने का 2 का, यहाँ 14 और 3 कितने 17, 1 और 4 कितने 5, 18 और 5 कितने 23, यही चल रहा। तो 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का इंक्रीमेंट। अब हमें PRAN के जो डाटा दिया जा रहा है इसकी कोडिंग चाहिए। P16 पर R18 A1 N14 K11 लिख सकते हैं। अब बोलो साहब पहले इंक्रीमेंट कितने का 1 का, तो 11 और 1 12, 12 पर कौन 10। इसी तरह दूसरे पे गए 14, 14 और 2 जोड़ दें कितने 16, 16 पर कौन होगा साहब P। और आगे बढ़े, अब कितने जोड़े 3, 3 जोड़ोगे 1 और 3 4 हो गए, 4 पर कौन आ गया D। अब कितने जोड़ोगे 4, 18 और 4 22 हो गए, 22 पर B। अब 16, 16 में 5 जोड़ दें 21, 21 पर कौन आ गया। तो पहली प्राथमिकता जो तुम्हें दिख रही है अल्फाबेट की पोजीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कौन सा पैटर्न है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें टीचर के लिए तुम्हें दिया जा रहा है, स्टूडेंट के लिए पूछ रहे हैं, तो तुम हमें ये बताओ टीचर T कितने पर 20 पर, E5 पर, 1 पर, C3 पर, H8 पर, E5 पर, R18, Q17 पर, B2 पर, X24 पर, Z26 पर, E5 पर, B2 पर, O15 पर लिख सकते हैं। अब इसमें देखो सब कहाँ से कौन सा पैटर्न इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो तुम्हें देखना है। तो अगर हम देखें तो ये 20 में से 3 कम कर दें, 5 में से 3 कम कर दें, 1 में से 3 कम कर दें, 3 में से 3 कम कर दें, 8 में से 3, 5 में से, सब में से कितने माइनस हो रहे हैं 3 3। अब जब तुम इसमें से 3 3 घटाओगे तो ये बताओ S19 पर 19 में से 3 कम कर दो कितने बच गए 16, 16 पर। अब T20 पर 20 में से 3 कम कर दो 17, 17 पर कौन आ गया Q। U21 पर 21 में से 3 कम कर दो 18, 18 पर कौन आ गया R। अब D4 पर 4 में से 3 कम कर दो 1, 1 पर कौन आ गया A। E5 पर 5 में से 3 कम कर दो साहब कौन आ गया 2 पर B। आगे बढ़े N14 पर बोलो 14 में से 3 कम कर दो कितने बचेंगे 11, 11 पर कौन J के K। अब बोलो ऐसे ही T20 पर 20 में से 3 कम कर दो 17 पर कौन आ गया। तो हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन पुट करके ये जो पैटर्न है उनको हम निकाल सकते हैं। तो दूसरे वाले में -3 का पैटर्न है, पहले वाले में क्रॉस में हो रहे थे 1 2 3 4 5। बढ़े आगे, देखिए अगले क्वेश्चन में डाटा लिखा हुआ है और तुमसे कोडिंग पूछ रहे हैं। GINGER लिखा है डाटा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं साहब अल्फ़ाबेट की पोजीशन R कितने पर आता है 18, E5 पर, S19 पर, I9 पर, S19 पर, T20 पर, O15 पर, A1 पर, N14 पर, P16 पर, O15 पर, E5 पर। तो पहले ये देख लें बढ़ रहे हैं घट रहे हैं या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अगर हम इसमें देखें, अच्छा इसको हम 27 भी लिख सकते हैं। बोलो सही डाटा लिखा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, कौन सा ऑर्डर कौन से पैटर्न पे ये चल रहा है। देखो पहले समझो सब कुछ, अगर तो मैं क्लिक कर रहा हूँ बोले बना क्या। अब देखो समझना, अगर तुमने अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिख ली तो 18 15 5 1 19 14, ये 15 पर 15 पर O।
तो 19 में से अगर हम घटाएं 4 तो ये 15 बच रहा है, इसमें से 4 और 18 में से ये 4, क्रॉस वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल वही की वही, क्रॉस में 4 का डिक्रीमेंट। अब देखो ये 3 इधर देंगे ये, तो देखो 20 पर ये 16, 4 कम हो गए, ये 19 पर आई 9 पर। तो अगर हम इसी तरह से इस पर चलें तो बोलो कितने कितने डिक्रीमेंट करने, 4 तो 4 अगर तुम्हें घटाने हैं तो हम एक काम करें, ये G7 पर आई 9 पर N14 पर G7 पर E5 पर R18 पर कितने कितने कम करने, 4। तो जैसे ही तुमने 14 में से 4 कम कर दिए, बोलो कौन बचेगा, 10। और 10 पर क्या आता है, 9 में से कितने कम कर दें, 4, और 9 में से 4 कम करोगे तो बोलो क्या बचेगा, 5, और 5 पर क्या आ गया सर, 7 पर 7 में से 4 कम करें, बोलो 7 में से 4 कम करोगे तो 3 पर कौन आ गया, C इधर आ। 18 में से 4 कम कर दें, 14 पर क्या आ गया, N। 5 में से 4 कम करें, A, ठीक है। अब G7 पर 4 कम कर दें, कौन आ जाएगा सब, 3 पर। देख लो पहले सही है क्या पैटर्न। तो हमने 4 का डिक्रीमेंट किया, और 4 का डिक्रीमेंट करने के बाद वो भी कहाँ, क्रॉस में। उसके बाद जो आंसर मिला वो कौन सा मिला, JEC, और आगे क्या लिखा है, NAC। अब अगला देखें, अगले क्वेश्चन पे हम जैसे ही पहुंचे तो अगले वाले में इसके लिए कोडिंग ये लिख रहे हैं लाइट के लिए। तो P कितने पर 16, R18, वो 15, S19, E5, P16, R18, वो 15, Q17, E5, ठीक है। देखो ये सेम है, ये कितने, ये PROQ, ये भी सेम, कहीं गड़बड़ तो नहीं। देखो हम इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। तो पहले ये जो मिसप्रिंट था R लिखा था, उसकी जगह क्या लिखा है, P, ये मिसप्रिंट था। तो हमने एडिट किया, उसको सुधारा, P की जगह P लिखा है, बोलो कोई चेंज है क्या, नो चेंज। अब ये 18, 16, 2 का डिक्रीमेंट, 15, 15, नो चेंज, ये 19, 17, 2 का डिक्रीमेंट, नो चेंज। अगर ये पैटर्न चल रहा है, क्योंकि पहले तो गड़बड़ हो रहा था, अब देखो इसमें हम चले, L12 पर, I9 पर, G7 पर, H8 पर, T20 पर। अब बोलो शुरुआत में नो चेंज है तो 12 की जगह 12 L। अब कितने का डिक्रीमेंट है, 2 का, तो 9 में से 2 कम कर दें, 7 पर G। अब बोलो फिर चेंज है क्या, नो चेंज, नो चेंज मतलब G। अब कितने का डिक्रीमेंट है, 2 का, 8 में से 2 कम कर दो, 6 पर L, 20। अब बोलो साहब यहाँ तक हम पहुँच गए, अब नो चेंज। तो जैसा पैटर्न चल रहा उसी पैटर्न पे आंसर आ जाएगा, LGGFT। बढ़े आगे, फिर देखो अगले क्वेश्चन में ये ब्रेन के लिए लिख रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं राइट की कोडिंग क्या है। हाउस के लिए डाटा लिखा हुआ है, फिर पूछ रहे हैं चेयर की कोडिंग क्या है। तो सबसे पहली लाइन तो यही आती है कि साहब इनकी अल्फ़ाबेट की पोजीशन नंबर अगर हम पुट कर लें, B कितने पर, 2 पर, R18 पर, A1 पर, I9 पर, N14 पर, M13 पर, R18 पर, Z26 पर, I9 पर, Y25 लिख सकते हैं। अब तुम हमें ये बताओ, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी चलना है, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, देखो साहब कहाँ किस तरह से। अगर हम पीछे से इंक्रीमेंट करें, देखो ये n की जगह m है, अपोजिट याद है, तो n की जगह अगर m है तो n का अपोजिट m, i का r, a का z, r का i, b का y लिखें अपोजिट। तो अगर ये अपोजिट लिखे हैं तो यहाँ भी विपरीत करोगे अपोजिट, और नहीं तो 27 में से घटा दो, वो भी तरीका था। बोलो t का अपोजिट 60, g याद होगा g,
पिछले वीडियो में सब पढ़े, H का S, G का T, I का R, R का इस पे आए। अब ये बताओ H8 पर, O15 पर, U21 पर, S19 पर, E5 पर, F6 पर, Q17, S19, U21, C3। अब पहले देख लो बढ़ रहा है घट रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या चल रहा है। 8 6 कितने 2 कम हो गए, 15 17 2 बढ़ गए, 21 19 2 कम हो गए, 19 21 2 बढ़ गए, यही चल रहा है। -2 +2 -2 +2 -2 इस पे आए। C3 पर, H8 पर, E1 पर, I9 पर, R18। अब कितने कम करें साहब, शुरुआत में 2, तो 3 में से 2 कम करें। अब बोलो 2 बढ़ा दें, 8 और 2 10, 10 पर कौन J। अब ये मतलब 27 पर 2 कम करोगे 25, 25 पर कौन आ गया Y। अब 2 जोड़ोगे 9 2 11 K। 18 में से 2 कम करोगे 16, 16 पर। तो बढ़ रहा है घट रहा है, इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है, जो पैटर्न है वो देखो। अगले बढ़े आगे, देखें अगले क्वेश्चन SOUP। इसमें डाटा लिखा हुआ है, मोस्ट के लिए बताना है, रीड के लिए लिखा है, स्टार के लिए बताना है। अब तुम हमें ये बताओ 2 और 2 4 अल्फ़ाबेट है, इधर कितने 2 4 6 और 2 8 है। तो एक अल्फ़ाबेट के लिए कितने 2 लिखे जा रहे हैं। तो अगर हम इसको इधर लिखें S19 पर आता है, तो बोलो Q कितने पर आता है 17 पर, और B कितने पर आता है 22 पर। तो 2 घट गए और प्लस के कितने हो गए 3, लिख सकते हैं। अब जो बताओ O15 पर आता है, तो 15 में से 2 कम कर दें तो 13 पर कौन आ गया M, और 3 बढ़ा दें 18 पर कौन आ गया R। ऐसे ही लिखेंगे। तो पैटर्न मिल रहा है, 2 कम हो रहे हैं 3 बढ़ रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं 3 बढ़ रहे हैं, यही है। अब देखो हमें मोस्ट की कोडिंग चाहिए MOST। तो पहले 2 कम करें M 13 पर, 13 में से 2 कम करें 11, 11 पर कौन आ गया K। 2 कम कर रहा है, सही है। अब कितने बढ़ाओगे 3, 13 और 3 कितने हो गए 16, 13 और 3 16 पर कौन आ गया B। इस पे आए O। अब O15 पर बोलो 15 में से 2 कम कर दें कितने हो गए 13 M। अब इसमें 3 जोड़ दो, 15 और 3 18 R। इसी तरह हम आगे बढ़े S19 पर, 19 में से 2 कम कर दो 17 Q, और 19 में 3 जोड़ दो 22 पे B। T में से 2 कम कर दो 18 पे R, और 20 और 3 23 पे कौन आ गया, इस पे है 4 हैं, 2 4 6 8। अब देखो पहले पैटर्न देख लें, रीड READ क्या लिखा है SUFHBD। अब यहाँ चले तो ये R18 19, R18 और ये कितने पर 21। इधर चले EF 3, A 3, एक और एक कितने पर 3, सही। अब बोलो स्टार वाले पे आए, तो यहाँ पे जुड़ गया कितना एक S19 और एक 20, ये 19। अब कितने जोड़ोगे 3, यही चल रहा। अब 19 और 3 कितने हो गए 22। T 20 पर 20 और एक 21, 3 जोड़ दो 20 और 3 23। A में 1 जोड़ दो B, और A में 3 जोड़ दो 4 पर D। R18, 18 में 1 जोड़ दो 19, और 3 जोड़ोगे 18 और 3 कितने जुड़ गए 21। देख इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिस पैटर्न पे हम ये चल रहे हैं, पहुंच गए यहाँ तक, बढ़े आगे। देख कोडिंग डिकोडिंग पे हम चल रहे थे, और पिछली 3-4 क्लासेस हमने पढ़ी हुई हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग में हम प्रैक्टिस वाला सेशन रख रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में हम हर तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे। कुछ केसेस हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में जोड़े हुए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें स्कूल की कोडिंग चाहिए,
तो सबसे पहली लाइन तो ये आती है कि इनकी अल्फ़ाबेट की पोजीशन, जो हमने फर्स्ट नंबर का जो वीडियो देखा था उस वाले में हमने फर्स्ट में अल्फ़ाबेट की पोजीशन नंबर पढ़ी थी, बाईं ओर की पोजीशन, दाईं ओर की पोजीशन या फिर अपोजिट। अब तुम हमें ये बताओ बी कितने पर आता है, 2 पर, जी 7 पर, कितने ऐड हो गए 5, आर 18 पर, डब्ल्यू 23 पर, कितने 5। इसी तरह से ओ 15 पर, टी 20 पर, कितने जुड़ गए 5। अब टी 20 पर, बाय 25 पर 5, एच 8 पर, एम 13 पर, बोलो कितने कितने का इंक्रीमेंट है 5। तो अगर हम देखें तो 5-5 का इंक्रीमेंट है, 5-5 की वृद्धि है। उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में हमें स्कूल की कोडिंग चाहिए। अब स्कूल की कोडिंग निकालनी है तो सब एस में 5 जोड़ दो, स्कूल एस कितने पर आता है 19 पर, 19 में 5 जोड़ोगे कितने हो गए 24, बोलो 24 पर कौन आएगा एक्स। अब सी आता है 3 पर, 5 और 3 8 हो गए, 8 पर कौन आ गया एच। एच आता है 8 पर, 8 और 5 13, 13 पर कौन एम। वो आता है 15, 15 और 5 20 पर टी। वो 15, 15, 5 20, 20 पर टी। अब बोलो एल 12 पर, 12 और 5 17, 17 पर। तो हमने 5-5 का इंक्रीमेंट जिस तरह से इसमें चल रहा था वही पैटर्न इसमें चल रहा है कि 5-5 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5 का। अब देखें दूसरे पे तुम पहुंचे, बोलो सब क्लिक किया थोड़ा बहुत, अगर तुम्हें अल्फाबेट की पोजीशन याद हो, ये बी 2 पर, जे 10 पर, ठीक है यहाँ तक। या एक काम करें बी सी ए एन क्यू जी, इस तरह से कर सकते हैं। देखो ए 2 पर, 3 पर, 1 पर और 3 पर, ठीक है। एन 14 पर, ये वाला एन, और ये कितने पर 17 पर। इधर आ जी 7 पर, के 11 पर, ई 5 पर 5। इसी तरह से इसमें चल रहा होगा। देखो एस टी आई एल टी एस, तो अगर हम यहाँ से देखें 20 पर और ये 24 पर। अच्छा देखो अगर ये इंक्रीमेंट है तो इसमें है क्या एस यू। अब नहीं है तो हमसे पूछ रहे हैं एस टी आर ए बाई के लिए क्या लिखा जाए। अच्छा एक इंक्रीमेंट तो ये हो गया। अब तुम इसमें इंक्रीमेंट देखो एस, एस के बाद यू, कितने पे बढ़ रहे हैं साहब, इस पे आए। अच्छा इससे बात नहीं बन रही शायद, ये वाला पैटर्न इससे तो नहीं बन रही। अब नहीं बन रही तो हम थोड़ा बहुत इसको और देखें, इस पे तो बन नहीं थी। देखो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो हमें एक पैटर्न ये दिख रहा है, यहां से चले 19 पर, 19 और ये कितने पर 24 पर, कितने जुड़ गए 5। ये 20 पर, ये 24 4, एल 12 पर 3, आई 9 पर, के 11 पर 2, ठीक है। अब तुम कहोगे फिर इसमें भी ऐसा ही चलना चाहिए, तो इसमें भी अगर यही वाला पैटर्न है तो देखो रीडिंग में जितने पैटर्न तुम बदलोगे उतने आंसर बदले। तो यहाँ पे अगर हम चलें तो डी कितने पर 4 पर, और यहाँ जोड़ दें 4 और 6 10। इसी तरह से ई 5 पर, 5 और 5 10, पैटर्न सही है। इसका मतलब ये है यहाँ चले 1 2 3 4 5 ही है, तो बोलो बाय 25 पर, 25 और 5 कितने हो गए 30, 30 पर कौन आता है। अब एक पर कितने जोड़ोगे 4, 4 और 1 5 ई। आर 18 पर, 18 में 3 जोड़ोगे, 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 पर कौन आ गया यू। टी 20 पर, 20 और 2 कितने हो गए 22, 22 पर बी। एस 19, 19 में 1 जोड़ दो, 19 और 1। तो हमने पहले जो तुम्हें पैटर्न बताया था वो पैटर्न क्यों सक्सेस नहीं है, क्योंकि दूसरे वाले पर नहीं। तो हमने एक काम किया साहब, पीछे से इंक्रीमेंट है, यहाँ भी इंक्रीमेंट है, तो हमने इस तरह क्रॉस में इस पे आए। अब एफ कितने पर 6 पर, ए 8 पर, आर 18। अब देखो ये चल रहा है 2 जुड़ गए, आर 18
22, कितने जुड़ गए 4, 1 7 6, ये कितने जुड़ गए 8 और ये कितने जुड़ गए 8 और 10। अब सही है तो यहाँ देखो पहले चेक करके, ये 19 पर 21 पर 20 पर 24 पर 15 पर 21 पर 14 पर 22 पर 25 पर और एक कितने पर 9 पर, वो क्रॉस हो उधर। अब ये बताओ वही पैटर्न हमें फिर रिपीट करना है, तो R यहाँ से देखें, R 18 और 2 20। अब E बोलो कितने जोड़ेंगे 4, पहले 2 जोड़ दें फिर 4, E 5 पर 5 और 4 9। अब बोलो S 19, अब कितने जोड़ोगे 6, तो 19 और 6 कितने हो गए 25 बार। इधर आए T 20, 20 और 8 28 20। S पे आए, अब बोलो 2 जुड़ गए 4 जुड़ गए 6 जुड़ गए 8 जुड़ गए, अब कितने 10, 19 और 10 कितने हो गए 29। अब 29 पर देखें तो 29 पर कौन आएगा सर, बड़े आगे देखें। देखो अगले क्वेश्चन में लिखा है GRAV/S, इसके लिए कोडिंग, और हमसे पूछ रहे हैं स्प्लिट के लिए। 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो हमें तो कुल मिला के पैटर्न या फिर जो भी इसमें लॉजिक चल रहा है उससे हमें मतलब है। पिछले वीडियो में हमने कई तरह के एक पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पढ़े हैं। अब तुम हमें ये बताओ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो हमें सबसे पहले देखना है। तो G कितने पर 7 पर, R 18, A 1 पर, B 22 पर, Y 25 पर, S 19 पर, D 4 पर, U 21 पर, J 10 पर, B 22 पर, B 2 पर, Y 25 पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट की पोजीशन नंबर पता है कि अल्फाबेट की पोजीशन नंबर किसकी क्या है, वो लिख दी। अच्छा अगर हम यहाँ देखें तो S 19 पर, P 16 पर, R 18, E 5 पर, A 1 पर, D कितने पर 4। अब देखो तुम इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। देखो जैसे ही तुमने अल्फाबेट की पोजीशन देखी तो यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, सही है, तो इधर भी 3 जोड़ रहे हैं, इधर भी 3 जोड़ रहे हैं, 7 3 10, 18 3 21 है। अच्छा अब यहाँ देखें तो 19 और 3 22 हो गए 25, ये कितने हैं 25, 25 और 3 जोड़ेंगे तो कितने 28, 28 पर कौन भी 3 3 का इंक्रीमेंट है। अब तुम इधर 3 3 का इंक्रीमेंट करो, इधर अब 3 3 का इंक्रीमेंट करोगे तो 18 और 3 जोड़ दो कितने हो गए 21, 21 पे U। अब 16 और 3 कितने हो गए 19, 19 पे S। अब 19 और 3 जोड़ दो कितने हो गए 22, 22 पे कौन हो गया, इधर आए। अब इधर भी वही 3 3 का इंक्रीमेंट है क्रॉस में, तो 4 और 3 7, 7 पे G, 1 और 3 4, 4 पे D, 5 और 4 9, 9 पे, तो प्लस 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन किस तरह से क्रॉस में, देख लो 3 3 के पेयर। अब दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमसे पूछ रहे हैं लोटस के लिए कोडिंग क्या होगी। आप ध्यान देना डाटा लिखा है, J कितने पर आता है 10 पर, A 1 पर, S 19 पर, M 13, I 9, N 14, E 5। याद करने का तरीका हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब T कितने पर 20 पर, K 11 पर, 3 पर, W 23 पर, S 19 पर, X 24 पर, O पर लिख सकते हैं। अब तुम हमें ये बताओ 10 और 10 कितने हो गए 20, 1 और 10 कितने 11, 19 और 10 कितने 29, 13 और 10 कितने हो गए 23, 9 और 10 कितने 19, 14 और 10 कितने 24 और 5 और 10 कितने, बोलो कितने कितने का इंक्रीमेंट है 10। अब 10 10 का इंक्रीमेंट है तो L 12 पर, O 15 पर, T 20 पर, U 21 पर, S 19 पर। अब हमें ये बताओ सब में कितने कितने जोड़ने हैं 10 10। अगर हमें सब में 10 10 का ऐड करना है तो 12 और 10 22, 22 पे लिख सकते हैं। अब बोलो 15 और 10 25, 25 पर Y, 20 और 10 30, 30 पर D, 21 और 10 कितने हो गए 31, 31 पर E, 19 और 10 29, 29 पर, देखो यहाँ लिखते हैं ये 26 पर, 27 पर, 28 पर, 29 पर और 30 पर, सही, और 31 पर
तो पहली प्राथमिकता अल्फ़ाबेट की पोजीशन नंबर, उसके बाद जो भी पैटर्न चल रहा है वो हमें अप्लाई कर रहे हैं। बढ़े आगे, देखो बढ़े आगे। तो पिछले में एक स्प्रेड वाला जो लिखा था, ई कितने पर था, 5 पर 3 जोड़ोगे, 5 3 8, 8 पर कौन आ गया, एच।